√2 एंड 1/3। सो चेक करना इधर पे, सारे बच्चे ध्यान देना, ये जो दो नंबर्स गिवन है ये जीरोस है या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है? पहले पढ़ के बताओ। हाँ, सो यहां पर ये जो दो नंबर्स गिवन है, पहला नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सम ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा, और दूसरा नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। और आपको पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो, प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्या ये क्लियर? तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में ये ध्यान दो कि आपको जो दो नंबर्स गिवन है वो अल्फा और बीटा तो नहीं है। अगर वो अल्फा और बीटा है तो पहले दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा और फिर पुट करना पड़ेगा। और यदि आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली सम एंड प्रोडक्ट गिवन है तो कुछ नहीं करना है, सीधे वो नंबर्स को पुट कर देना है। ओके, तो यहां पर हम सीधे सीधे नंबर्स को पुट करेंगे क्योंकि हमें सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा? 1/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो अगर देखा जाए ये आंसर करेक्ट है, लेकिन उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। और तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए आप इसे इक्वेशन बना दो, इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो, और एलसीएम ले लो। तो इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी क्या है? 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा तीनों का? 3। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? 3x²। इससे मल्टीप्लाई होगा -3√2x, और प्लस इधर पे 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये 3 उधर जाके क्या हो गया? 0। तो क्या बना? पॉलिनोमियल 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। दैट्स इट, ये बन गया पॉलिनोमियल। समझ में आ गया ये? ओके, हाँ बोलो। ऑनलाइन में किसी को डाउट है तो पूछ लो अनम्यूट करके। कुछ पूछ रहे क्या? सर एग्जाम्पल नंबर 10 चैप्टर 2 का आर डी शर्मा में। कौन सा एडिशन है? एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। चैप्टर 2। यस सर। कार वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में भी लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन वाला है। अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन वाला पूछ रहा है ना, 100 किलोमीटर वाला। हाँ, वाला क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। हाँ, करवा रहा हूँ। एनसीईआरटी में होगा, पुरानी एडिशन में मे बी या डिलीट किया होगा, या उसकी एडिशनल एक्सरसाइज में होगा शायद तक कहीं। ठीक है, अच्छा अभी मुझसे किसने पूछा? सर मैं मनाहिल। हाँ, मनाही एक बार क्वेश्चन चेक करना। यही क्वेश्चन है क्या? AB(x² प्लस B² माइनस AC इंटू x माइनस BC। मेरे पास जो आर डी शर्मा है उसमें एग्जाम्पल 10 यही गिवन है सर यही है। ओके, तो यहां पर आपको एक पॉलिनोमियल गिवन है। देख लो पहले सारे बच्चे, अच्छा लग रहा है पॉलिनोमियल ही? ठीक है, AB(x² प्लस B² माइनस AC इंटू x माइनस BC। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल में ये लिखा है फाइंड द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। आपको इसके क्या निकालने हैं? जीरोस। तो जीरोस निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ? वही मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करके। तो बस कुछ नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है और उसके बाद फैक्टराइज करना है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये लग रही है कि यहां पर नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, यहां पर आपको एबीसी वाले टर्म्स दिख रहे हैं। क्या ये क्लियर? तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहला काम क्या करो, आप ये ए बी इंटू x², इसको एज इट इज छोड़ो, यहां पर ब्रैकेट खोल दो। जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बच जाएगा? B²x माइनस a इंटू सी इंटू एक्स माइनस ये क्या बन गया? BC बन गया। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब ध्यान से देखना, मिडिल टर्म स्प्लिट करने का लॉजिक क्या होता है? क्या लॉजिक होता है मिडिल टर्म स्प्लिट करने का? कि a इंटू सी निकालते, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते, और b को ऐसे स्प्लिट करते हैं कि उनका जो मल्टीप्लीकेशन है, उसके जो स्प्लिट है, उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाए? a इंटू सी के इक्वल आए। अब अगर यहां पर चेक करोगे तो a और c का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? चेक करो जल्दी से। ए बी इंटू माइनस बी सी, जो कि क्या आ जाएगा? AB²C माइनस AB²C। क्या ये क्लियर? सिमिलर वे में अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट माइनस AB²C सेम आएगा। तो ज्यादातर अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको स्प्लिट करने के लिए कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जैसे ही आपने ब्रैकेट ओपन किया अपने आप वो स्प्लिट हो जाता है। समझ में आई ये? अब क्या करना है? स्प्लिट हो चुका है तो क्या करना है? कॉमन निकालना है।
तो क्या कॉमन निकलेगा चेक करो। फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, यहां पर बी है, यहां पर भी बी है, तो क्या कॉमन निकल जाएगा बी। दोनों में एक्स है तो ये भी निकल जाएगा एक्स कॉमन। क्या बचेगा यहां पर बोलो जल्दी, ए एक्स और यहां पर प्लस बी। क्या ये क्लियर सबको। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा बताओ जल्दी, माइनस सी। क्या बचेगा यहां पर ए एक्स प्लस बी। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब देखो दोनों में एक्स प्लस बी वाली टर्म आ रही है, तो एक्स प्लस बी वाली टर्म को निकाल लिया कॉमन। और बताओ सेकेंड पेयर कौन सा बन जाएगा, बी एक्स माइनस सी, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब क्या करो, दोनों टर्म को एक एक करके 0 कर दो। क्या हो जाएगा ये, बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस बी, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस बी अपॉन ए। क्या ये समझ में, एक बार देख के बताओ। सेकेंड वाली वैल्यू क्या आएगी बोलो जल्दी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन बी, दैट्स इट। ये निकल गए दो जीरोस। क्या ये क्लियर सबको। फिर उसके बाद क्या करो, वेरीफाई कर लो रिलेशनशिप। हाँ ये स्टैंडर्ड में आ सकता है, लेकिन फिर भी उसमें कम चांस है। देखो अभी अगर ऐसा डिवीजन अगर नहीं करके दे रहे हैं स्कूल वाले, स्टैंडर्ड और बेसिक, तो उसके आने का चांस कम है। और नॉर्मली भी ये वाला क्वेश्चन बोर्ड्स में नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है, स्टैंडर्ड में भी इवन नहीं आया है। पहले अभी पिछले 3-4 सालों से बता रहा हूं, उसके पहले आया हुआ है मेरे ख्याल से 2014, 15, 16, 17 उस समय आता था। ठीक है ओके। हाँ कार वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, कार वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को याद है, क्वेश्चन कितने बच्चों को याद है, 60 और 40 वाला। तो मेरे को क्वेश्चन क्या है अभी मिल नहीं रहा है, तो मैं एक काम करता हूं, क्वेश्चन का थीम एक्सप्लेन कर देता हूं। मिल गया ओके, डेटा चेक करना बस। चलो इधर पे ध्यान दो, कार वाला जो क्वेश्चन है जिसके आने का बहुत ज्यादा चांस है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, दो कार है, एक कार पॉइंट ए पे है, दूसरा कार पॉइंट बी पे है। दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है 100 किलोमीटर। तुम लोग बातें मत करो तो किसमें, दूसरे क्वेश्चन बनाओ, अभी तुम लोगों का टेस्ट हो गया ना, ये लो आर डी शर्मा, इसको बनाओ। ठीक है, तो दो कार है ए और बी, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना गिवन है 100 किलोमीटर गिवन है। ओके, अगर दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, मतलब यहां से कार ए भी इधर जा रही है, कार बी भी इधर जा रही है, तो आगे जाके किसी एक पॉइंट सी पे जाके मिलेंगी, और उनको कितना टाइम लगेगा 5 आवर्स का। ये क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों कार सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है एंड दे विल मीट इन 5 आवर्स। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां पर टाइम कितना लगा पॉइंट सी तक पहुंचने में, 5 आवर्स का टाइम लगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब अगर दूसरी सिचुएशन गिवन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक इधर एक इधर, तो दोनों मिलके बीच में किसी एक पॉइंट डी पे आके मिलेंगे। अब जो उनको टाइम लगेगा यहां पर पॉइंट डी पे आके मिलने का, वो कितना टाइम लगेगा 1 आवर का टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये क्लियर। अब आपको दोनों कार की स्पीड निकालनी है, तो पहले कार की स्पीड को क्या ले लो x किलोमीटर पर आवर, दूसरे कार की स्पीड को क्या ले लो y किलोमीटर पर आवर। क्या ये क्लियर हो गया। तो यहां तक की पूरी डिटेल नोट डाउन कर लो पहले, और तुम लोग बातें करके मत बनाओ, चुपचाप बनाओ, या अलग अलग बुक दे दो दोनों को। यहां तक का क्लियर सबको। ओके चलो अब इधर पे ध्यान देना। अब आपको इक्वेशन कैसे बनानी है वो ध्यान देना। सबसे पहले दोनों कार कहां पर जाके मिल रही है एक दूसरे से, पॉइंट सी पे जाके मिल रही है। तो जो फर्स्ट कार है वो ए से सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, और दूसरी कार बी से सी तक का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो दोनों के डिस्टेंस का जो डिफरेंस है, मतलब कि AC माइनस BC, ये डिफरेंस कितना है देख के बताओ उस फिगर में। AC माइनस BC, AB दैट इज इक्वल्स टू AB, और AB का डिस्टेंस कितना है 100। तो AB के प्लेस पे हम क्या पुट कर देंगे 100। क्या यहां तक समझ में आ गया। अब ये जो डिस्टेंस है AC का, तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या ये क्लियर। तो जो कार ए है
उसकी स्पीड आपको पता है x किलोमीटर पर आवर, और वो कितने टाइम तक ट्रैवल कर रही है, 5 आवर्स तक ट्रैवल कर रही है, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 5 into x, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा 5x, माइनस दूसरी कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, स्पीड इंटू टाइम 5y, तो -5y। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब दोनों में से 5 निकाल लो कॉमन, तो यहां पर क्या बच जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, 5 को भेज दो अपॉन में, तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20, तो ये बन जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया सबको? ये सेकेंड इक्वेशन के लिए दोनों कार कहां पर आके मिल रही है, पॉइंट डी पे। तो जो फर्स्ट कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, एडी, सेकेंड कार कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, बीडी, और दोनों के जो डिस्टेंस का सम है वो कितना है 100, एडी प्लस बीडी इज इक्वल टू कितना हो गया यहां पर 100। अब एडी का जो डिस्टेंस है उसके लिए अगेन सेम फॉर्मूला लगाओ, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड कितना x, और अब कितना टाइम लग रहा है 1 आवर का, तो स्पीड इनटू टाइम मतलब क्या हो जाएगा ये x इंटू 1, और वैसे ही बीडी के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम मतलब y इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो गया 100। तो सेकंड इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 2। क्या ये क्लियर सबको? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऐड कर दोगे, दैट्स इट। तो फर्स्ट इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100, सेकेंड इक्वेशन हमको ये वाली जो मिली है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, दोनों के एडिशन पे प्लस x माइनस एक्स कट जाएगा, सॉरी प्लस y माइनस वाई कट जाएगा, x प्लस एक्स कितना बन जाएगा ये 2x, राइट साइड में कितना आएगा 120, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, x की वैल्यू 60 यहां पर रख दो तो y कितना आ जाएगा 40, दैट्स इट। ठीक है, मेरे ख्याल से 3 या 4 बार ये वाला क्वेश्चन मैं बताया हूं, अब तो कम से कम सबसे बन जाना चाहिए वाला क्वेश्चन। ठीक है, और ये कई बार आया वो अभी एग्जाम्स में, तो इसलिए ध्यान में रखना। इसमें और एक आध डेटा चेंज करके क्या दिया, 2 पर्सन है वो पॉइंट ए से और पॉइंट बी से वॉक करना स्टार्ट कर रहे हैं, हाँ 16 किलोमीटर वाला डेटा चेंज करके बस है। ठीक है, हाँ तो कंप्लीट कर लो जिनका डाउट था। और किसी को कुछ डाउट? वसुधा ने एक डाउट पूछा है आई थिंक चैट में, एक बार मैं रीड करता हूं क्या है। ये वाला बेसिक में भी पूछ सकता है, हाँ 5 के लिए भी पूछ सकता है बेसिक में। स्टैंडर्ड में 1 नंबर के लिए पूछना चाहिए। अगर मान लो ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए पूछेगा तो क्या इतना ही टाइम लगेगा? ऑप्शन को देख के बता सकते हो ना। हाँ ओके चलो स्टार्ट करते। एक डाउट पूछा है जो वसुधा ने, क्या लिखा है बस वो थोड़ा क्लियरली क्यों नहीं लिखा इसमें, हटा दो उसको मैं। तो क्वेश्चन में लिखा है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। सर माइनस। अच्छा माइनस है क्या? ये वाला माइनस है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा। चेक करना मैंने सही लिखा है ना। ओके तो अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी, ये इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपको कभी भी कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है तो उससे आप 2 चीजें निकाल सकते हो। अगर वो स्प्लिट हो रहा है तो सीधे सीधे अल्फा और बीटा निकाल सकते हो। तो क्या ये स्प्लिट करके अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन में हम लोग? चेक करो, क्या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 क्या स्प्लिट होगा मिडिल टर्म? अरे देखो और बताओ जल्दी, हो जाएगा। किसमें स्प्लिट होगा? -4x और -1x, इसमें स्प्लिट हो जाएगा, दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? अब देखो फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन निकलेगा, x क्या बच जाएगा यहां पर x -4। सेकेंड पेयर से क्या कॉमन निकलेगा -1, क्या बच जाएगा यहां पर x -4 इज इक्वल टू 0। रुद्राक्ष ऐसा सिर हिलाना बंद कर, आराम से बैठ के नोट भी करते जा क्वेश्चंस। ठीक है, यहां तक क्लियर सबको?
तो x माइनस 4 वाली टर्म कॉमन निकल गई, क्या बच जाएगा सेकेंड पेयर में x माइनस 1। तो x की दो वैल्यू आएगी, क्या क्या आएगी बोलो जल्दी, 4 और 1, जिसमें एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। किससे अल्फा लेंगे, 1 को नहीं ले सकते क्या, ले सकते, किसी को भी ले सकते। तो ये अल्फा और ये बीटा ले लिया हमने, मान लो। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब ये वाली वैल्यू सीधे सीधे यहां पर पुट कर दो। तो अल्फा की जगह पे 4 आएगा तो 4 प्लस 1/4, और बीटा की जगह पे 1 आएगा तो 1 प्लस 1/1। तो इन दोनों का एडिशन कैसे होता है पता है ना सबको, 4 4 जा 16, 16 प्लस 1/4, और यहां पर ये दोनों का एडिशन क्या होगा बताओ जल्दी, क्या है इन दोनों का एडिशन, 2। क्या ये क्लियर? तो ये 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 17/4 इंटू 2, तो 2 1 जा 2 2 जा, तो आंसर कितना आ जाएगा 17/2। दैट्स इट। क्या ये क्लियर सबको? ओके, और क्या क्या डाउट्स है पूछते जाओ फटाफट। सर हाँ पूछो पहले। सर आप चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का टेस्ट शेड्यूल कर सकते हैं? ठीक है, सैटरडे को दे दो। ओके, सर संडे को कर सकते हैं? सैटरडे मॉर्निंग, संडे संडे मॉर्निंग, मॉर्निंग। हाँ ठीक है यस संडे सर। मॉर्निंग कर लेते हैं। ओके सर। चैप्टर 2 और चैप्टर 3, हाँ इसी संडे को, फिर 11 पहुंच जाओगे। संडे को संडे है और टेस्ट है उस दिन। तो देख लेना, जिनको टेस्ट देना है और जिनका मंडे को स्कूल में किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट नहीं है, वो लोग संडे को चैप्टर 2 और 3 का टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मंडे को हो सकता है आपके स्कूल में किसी दूसरे चैप्टर का या किसी दूसरे सब्जेक्ट का टेस्ट है, तो आपकी चॉइस है वो, ठीक है। हटा दो उसको मैं। चलो नेक्स्ट, और बताओ कुछ डाउट्स है तो। हाँ क्वेश्चन बता। हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है, ये ध्यान से सुनो सब। कपिल ऐसा बोलना कि सबको सुनाई दे, जो बच्चे ऑनलाइन है उनको भी। एक सेकंड, ओके इधर पे ध्यान देना। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। तो कभी भी अगर कोई फ्रैक्शन है तो उसमें एक न्यूमरेटर वाला पार्ट होगा, एक डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा। तो इनिशियली हम अज्यूम करते हैं कि न्यूमरेटर हमारा x है, डिनोमिनेटर हमारा y है। लेट द न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। अब पहली स्टेटमेंट से इक्वेशन आप लोग बताओगे। स्टेटमेंट है fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। x plus 2 upon y plus 2, 2 is added to both numerator and denominator। now the fraction becomes 9/11, so this is equals to 9/11। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, क्या क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू, ये 9 से मल्टीप्लाई होगा 9y प्लस 18। क्या यहां तक सबको क्लियर है? अब इसके बाद इक्वेशन बनाने के लिए मैं 9y को यहां भेज देता हूं और 22 को वहां भेज देता हूं, तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 18 ऑलरेडी था माइनस 22। क्या यहां तक क्लियर सबको? तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू -4। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये समझ में आ गया सबको? अब सेकेंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट मैं बोल रहा हूं, आप लोग इक्वेशन बताना सीधे मुझे। हाँ इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट जो बनेगा, ठीक है। स्टेटमेंट है और जिससे पूछूंगा वही आंसर करना, ओके। इफ 3 is added to both numerator and denominator, if 3 is added to both
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5/6। कौन बताएगा? ये क्यों सिर झुका? हाँ बता दे अक्षर, बता। 3 is added to both numerator and denominator. X plus 3 upon y plus 3 is equals to 5/6। क्या ये समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बनेगी ये सेकेंड इक्वेशन? 6x plus 18। ये 6 दोनों से मल्टीप्लाई हुआ इधर जाके, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो राइट साइड में क्या बनेगा? 5y plus 15। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 5y को इधर भेजो, 18 को उधर भेज दो, तो 6x minus 5y राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? 15 minus 18। 6x minus 5y राइट साइड में क्या बचेगा? -3। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। क्या यहां तक क्लियर है सबको? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें? तो पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख देता हूं ना। एक है 6x minus 5y इज इक्वल टू -3, दूसरा है 11x minus 9y इज इक्वल्स टू -4। बताओ कैसे सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा? सब्स्टिट्यूशन भी थोड़ा सा लंबा होगा और एलिमिनेशन भी, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में भी अगर देखा जाएगा ना, फ्रैक्शन में बहुत बड़े टर्म्स आएंगे, 4, 6, 5 ऐसा कुछ। ठीक है, तो एलिमिनेशन ही ट्राई कर लेते हैं इसमें। अगर एलिमिनेशन भी अप्लाई करना है तो किसे एलिमिनेट करना ज्यादा आसान होगा? y को, क्योंकि y के कोफिशिएंट थोड़े छोटे हैं। तो किससे मल्टीप्लाई करें? इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को 9 से और इस इक्वेशन को 5 से। तो इससे 9 5 का कितना हो जाएगा? 45, और ये भी कितना हो जाएगा? 45। तो शायद समझ में आ रहा है? हाँ, तो बताओ फर्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी, बोलो जल्दी। 54x, हाँ आगे बोलो, -45y इज इक्वल्स टू -27। नीचे वाली इक्वेशन बोलो जल्दी। 55x इज इक्वल्स टू -20। देन इसके बाद क्या होगा? ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये भी। समझ में आया क्यों सब्सट्रैक्ट किया? जब भी सेम साइन होते हैं तो सब्सट्रैक्ट किया जाता है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या बचेगा बताओ? -x। तो ये -55 +54 मतलब -x। ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। राइट साइड में बताओ क्या बचेगा? -7। क्या ये क्लियर? सो माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अब x की वैल्यू 7 पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते। तो 7 into 6 minus 5y is equals to -3। 42 minus 5y is equal to -3। -3 इधर आ जाएगा +3 और ये इधर आ जाएगा 42 plus 3। 45 is equals to 5y। y की वैल्यू 9। फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन विल बी 7/9। क्या ये क्लियर? तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन, और कौन से क्वेश्चन है? स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले क्वेश्चन, और इसके अलावा एज वाले क्वेश्चन, ज्योमेट्री वाले हैं, और हाँ चार्जेस, कॉस्ट, प्राइस और वाला कुछ है ना, स्पीड डिस्टेंस वाला हो गया। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस है। एक और है 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन, स्ट्रीम वाले, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, हाँ वो भी उसी के अंदर आता है। अभी एक्चुअली उसको कुछ को डिलीट किया है इसने, लेकिन आ सकता है। स्पीड डिस्टेंस, इसमें ना वो वाले क्वेश्चन डिलीट है जिसमें 1/x और 1/y आ जाता है, तो इस वजह से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में यूजुअली आता है, लेकिन कुछ अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जिसमें नहीं आता। ये किसका बुक है? पास कर दे। और किसी का कुछ डाउट है? नहीं है? चलो, श्री ने ये कुछ क्वेश्चन बोला था, किसका क्वेश्चन कराना है, कौन सा कराना है बताओ? अब तुम लोगों के डाउट्स थे तो इसलिए मैं वही क्लियर करने लग गया।
कल केवी वालों का टेस्ट है? नहीं कल नहीं है तो कब है? मंडे को है। तो कल किसका टेस्ट है? किसी का नहीं है? मैथ्स का किसका है? मैथ्स का किसी का नहीं है कल, परसों है। केपीएस ढूंढा का परसों है। कुछ डाउट है केपीएस ढूंढा वाले बच्चों को? हाँ बताओ मनाही, कुछ डाउट है तो। नो सर। चलो अब किसी को कोई डाउट नहीं तो मैं ही कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं। स्कूल का है? किसका? ट्रिग्नो का? अभी ट्रिग्नो का रुक जाओ, पढ़ाऊंगा उसको क्लास में तो उसी समय पूछना, ठीक है? अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको बनाओ। ये क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर्स, नोट करो, द सम ऑफ द स्क्वायर्स the sum of the squares of zeros of polynomial x square minus 8x plus k is 40. फाइंड के। ये क्वेश्चन पूछा गया था ईयर 2020 में। चलो जल्दी सॉल्व करो। एक्सप्लेन करूं क्या मैं? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, पहले ये 3-4 वर्ड्स का मीनिंग समझ लो। आ गया समझ में? स्क्वायर्स ऑफ जीरोस, तो जीरोस किसको बोलते हैं? अल्फा और बीटा, उनके स्क्वायर का सम। तो क्या हो गया ये? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। यहां तक बन गया सबका? इक्वल्स टू 40। अब आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहां पर एक फॉर्मूला हम जानते हैं बचपन से, क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है? माइनस बी अपॉन ए। तो यहां पर माइनस बी अपॉन ए अगर मैं अप्लाई करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस 8 अपॉन 1, मतलब कितना आ जाएगा ये? 8। क्या ये समझ में आ गया? तो इसकी जगह पे क्या प्लेस करना है? 8 का स्क्वायर। फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, कितनी गिवन है? 40 प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या आएगा बताओ? सी अपॉन ए, के अपॉन 1, मतलब कितना हो जाएगा ये? के, ये हो गया के। सॉल्व करो, अब कर लोगे सॉल्व? 64 40 प्लस 2k, 40 जाएगा इधर पे, 24 इज इक्वल्स टू 2k, सो विल गेट k इज इक्वल्स टू 12। क्या ये आ गया सबका? चेक कर लो। एक और क्वेश्चन दूं क्या ऐसे ही वाला? चलो नोट करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है if alpha and beta are the zeros of polynomial, if alpha and beta are the zeros of polynomial 2x square plus 5x plus k, 2x square plus 5x plus k, and alpha square plus beta square plus alpha beta is equals to 21/4, find k. That's it. क्या जो है वैसे ही है, वो है सही। ठीक है चलो, कौन कौन सॉल्व करके दिखा पाएगा देखते हैं।
अच्छा, समृद्धि भी ऑनलाइन है। समृद्धि सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चंस? यस सर। और कौन है? तोषा। तोषा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? यस सर। किसी का बना? ये क्वेश्चन? Yes, sir. ओके, क्या है आंसर बताओ? Sir, K is equals to 2. K is equals to 2। करेक्ट। ये क्वेश्चन 2017 में आया था। चलो इधर पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्मार्ट तरीका क्या होना चाहिए? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब क्वेश्चन में हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गिवन है, लेकिन हमारे पास आ रहा है 2 अल्फा बीटा। तो क्या करें? तो ये करेंगे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, ऐसा लिख देंगे 2 अल्फा बीटा को। समझ में आया? अब सीधे सीधे ये वाली वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्या ये क्लियर? नहीं आएगा समझ में क्या बोला मैं? ये वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी? अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? C अपॉन A। तो बताओ क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा? K अपॉन 2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? और ये वाली वैल्यू अल्फा प्लस बीटा ये भी निकाल सकते हो। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा माइनस बी की जगह पे क्या आएगा? 5 और ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 2। सारी वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा -5/2 का होल स्क्वायर, और इस पूरे प्लेस पे क्या आ जाएगा? 21/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे क्या आएगा? k/2। क्या ये समझ में है? अच्छा, किसी ने ये तरीके से बनाया था क्या? नहीं ट्राई किया। ओके, ये इजी लगा कि नहीं ये बताओ पहले? ये कैलकुलेशन में ज्यादा आसान है ना, तो ऐसा तरीका आप लोग को सोचना चाहिए, कुछ नया। हमेशा ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल तरीके से चले। 25/4 इज इक्वल्स टू 21/4 प्लस k/2। ये वाला टर्म यहां शिफ्ट हो जाएगा। 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? k/2। कैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे? 4 आ गया एलसीएम न्यूमरेटर में। 25 माइनस 21 इज इक्वल्स टू k/2। कितना होता है डिफरेंस दोनों का? 4/4। यस, 4/4 दैट इज 1। तो 1 इज इक्वल्स टू k/2 और आपको k की वैल्यू मिल जाएगी 2। क्या ये क्लियर सबको? और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन दूं? ट्रिग्नोमेट्री अभी नहीं है। ट्रायंगल्स? ट्रायंगल्स का ट्रायंगल्स आ रहा है क्या तुम लोगों के में? अच्छा, ये वाले बुक में ना डिलीटेड है एक्चुअली, बहुत सारे क्वेश्चंस वो भी दे दिया है ट्रायंगल्स के। चलो रैंडमली कुछ क्वेश्चंस मैं पीवाईक्यू में से निकाल लेता हूँ, ट्रायंगल्स के दे देता हूँ, एक बार रिवाइज कर लेते हैं।
पढ़ेंगे ट्रिग्नो खत्म करने के बाद फिर। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 32 से। तो क्वेश्चन नंबर 32 को बस पढ़ लो और समझ जाओ, क्वेश्चन समझ जाओ। If a line is drawn parallel to one side of a triangle intersect the other two sides at distinct points, prove that the other two sides are divided in same ratio. तो क्या प्रूव करना है? बीपीटी। तो एक क्वेश्चन तो फिक्स रहता है बीपीटी आने का, बस उसको घुमा फिरा के पूछता, आपको वो समझना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करो, उसमें क्या लिखा हुआ है। यहां लिखा है कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है किसके? पीक्यूआर के, और आपको एंगल ए का वैल्यू गिवन है, एंगल आर का वैल्यू गिवन है, आपको एंगल बी का मेजर यहां पर बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले रैंडमली मैं दो ट्राइंगल्स ऐसा रफ में बना लेता हूं, ठीक है। पहला ट्राइंगल एबीसी, दूसरा ट्राइंगल पीक्यूआर। अब आपको जो जो एंगल्स गिवन है वो मार्क करते हैं। एंगल ए कितना है? 32, ये हो गया 32। एंगल आर कितना है? 65, तो ये वाला एंगल हो गया 65। आपको कौन सा एंगल निकालना है? एंगल बी। दिस एंगल इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एंगल आर किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल सी के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि अगर ट्राइंगल सिमिलर तो सारे करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल। ओके, अब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल अप्लाई करो, बताओ क्या आ रहा है? क्या हुआ अक्षांश, समझ में आया कि नहीं आया? 83, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। हटा दो इसको मैं। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये वाले क्वेश्चन आने के बहुत चांस रहते हैं एमसीक्यू में 1 मार्क में, जिसमें आपको ऐसा कोई ट्राइंगल दे देगा, एक पैरेलल बना देगा, 4 में से 3 नोन होंगे, एक अननोन होगा। क्या लगाना पड़ेगा? बीपीटी। तो बीपीटी जब अप्लाई करोगे तो कौन से रेशियो इक्वल हो जाएंगे? 2/3 इज इक्वल्स टू 3/x, और सॉल्व करके x निकाल देना। क्या ये समझ गए? ठीक है। अब इन्हीं क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको ये वाला साइड न दे और ये वाले साइड दे दे 2 और ये दे दे 5, मान लो अगर ऐसा दे दिया, तो फिर क्या करोगे? तो क्या करोगे? समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूं? क्या इक्वल होते हैं? AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों ही दिया, ये वाला दे दिया और ये वाला दे दिया, अब क्या करोगे? क्वेश्चन मार्क। हाँ, पाइथागोरस कैसे लगेंगे? राइट एंगल नहीं है, समझो इधर। अब आप लगाओगे यहां पर सिमिलैरिटी का रूल। सिमिलैरिटी का रूल ये बोलता है कि ऊपर वाला ये जो ट्राइंगल है और ये जो पूरा बड़ा वाला होल ट्राइंगल है, ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। तो सिमिलर है, और ये वाला वैल्यू 2 है, ये वाला वैल्यू कितना है? 5। ये वाला लेंथ कितना है देख के बताओ? 3। और यहां से यहां तक का टोटल लेंथ कितना है? 3 + x। समझ में आया? 3 यहां और ये x यहां, तो टोटल लेंथ कितना हो गया? 3 + x। और ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सिमिलर है ट्राइंगल के सारे एंगल इक्वल होते हैं और सारे साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो इसका मतलब 2/5 का जो रेशियो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3/3 + x के इक्वल हो जाएगा। समझ में आया ये लॉजिक? और सॉल्व करके फिर क्या निकाल लोगे? x निकाल लोगे। तो बस एक छोटा सा डिफरेंस आता है बीपीटी और सिमिलैरिटी में, इस जगह पे ध्यान रखना कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस है, चलो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे फिर ये सब। तो अगली क्लास में जिन बच्चों के स्कूल के टेस्ट है वो अपने डाउट्स अच्छे से लेके आ जाओ ताकि मैं उसको करा दूं। और संडे को चैप्टर 2 चैप्टर